गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, है अर्ज मेरी मोहन अब और न तरसाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 6वें अध्याय का आज प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन किया गया है। विभूतियां भगवान की क्या क्या हैं, विराट स्वरूप में ये विभूतियां किस तरह से व्याप्त हैं, इसका वर्णन इस 6वें अध्याय में किया गया है। ब्रह्मा जी इसकी व्याख्या करते हुए नारद जी से कहते हैं, ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, वाचाम वहनेर्मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानाम जिह्वा सर्वरसस्य च। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए। वाणी भी भगवान श्री कृष्ण के मुख से उत्पन्न हुई है, उनके विराट स्वरूप से उत्पन्न हुई है, और अग्नि भी उससे ही उत्पन्न हुई है। सातों छंद, चाहे वो गायत्री छंद हो, चाहे त्रिष्टुप छंद हो, चाहे अनुष्टुप छंद हो, चाहे उष्णिक छंद हो, चाहे बृहति छंद हो, चाहे पंक्ति छंद हो, और चाहे जगती छंद हो, ये 7 तरह के छंद होते हैं। ये सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हुए हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस और उनका स्वाद चखने वाली रसेंद्री, और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए। रसेंद्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण देव, ये सब भगवान की जिह्वा से उत्पन्न हुए।
सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने अश्विनो रोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयो। भगवान के किस किस अंग से क्या क्या उत्पन्न हुआ है, इसका अद्भुत वर्णन ब्रह्मा जी नारद मुनि से कर रहे हैं। अपने बेटे को बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन विराट पुरुष के नाक के छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 तरह के जो प्राण होते हैं, ये पांचों प्राण और वायु तथा जो घ्राण इंद्रिय है, इससे अश्विनी कुमार समस्त औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध सब उत्पन्न हुए हैं। ये सारे उत्पन्न हुए भगवान के नासा छिद्रों से। रूपाणाम तेजसाम चक्षुर दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाश शब्दयोः तद्गात्रं वस्तु साराणां सौभगस्य च भाजनम। नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि विराट पुरुष भगवान श्री कृष्ण की नेत्र इंद्री से रूप और तेज की तथा नेत्र के गोलक से सूर्य और सूर्य की स्वर्ग और सूर्य का जन्म हुआ है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ भगवान के कानों से उत्पन्न हुए हैं और आकाश और शब्द ये भगवान की श्रोत्रेंद्री से उत्पन्न हुए हैं, निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग और सौंदर्य का खजाना है। सब भगवान से ही निकले हैं। जो भी सुंदरता जिस चीज में हमें दिखाई देती है वो भगवान से ही आई है। उसकी सुंदरता के पीछे का मूल कारण भगवान श्री कृष्ण ही है। और अगर उनके मुख से, उनकी घ्राण इंद्री से, उनकी श्रोत्र इंद्री से उत्पन्न होने वाली चीजें इतनी सुंदर हैं, तो भगवान स्वयं कितने सुंदर होंगे, इसकी कल्पना करनी चाहिए। भगवान के उस अति सौंदर्य, अति मधुर रूप को देखने के लिए हम सबको लालायित तो होना चाहिए। त्वगस्य स्पर्श वायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि रौमाण युद्धि जजातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज्ज पदार्थों के जन्म स्थान हैं और केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। जो भी यज्ञों में चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं वे भगवान के रोम छिद्रों से ही उत्पन्न हुई हैं। भगवान के शरीर के एक एक अंश से, एक एक भाग से इस संसार की चीजों का जन्म हुआ है। भगवान इस संसार की रचना के लिए, अखिल ब्रह्मांड की रचना के लिए किसी पंसारी की दुकान में नहीं गए थे। उनके ही शरीर से सब उत्पन्न हुआ है और इसका ही वर्णन ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद मुनि से करते हैं। कहते हैं केशस्म श्रुन खान्यस्य शिलालोहाभ्र विद्युताम बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणाम। ब्रह्मा जी बोले कि भगवान श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप के केस, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ निकले हैं। ये बादल जो उमड़ रहे हैं ये भगवान के केसों से, दाढ़ी, मूछ से और नखों से निकले। इन्हीं से बिजली, शिला और लोहा आदि धातुएं उत्पन्न हुई हैं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। जो संपूर्ण संसार की रक्षा करते हैं वे लोकपाल भगवान की ही भुजाओं से, भगवान की ही बाजुओं से उत्पन्न हुए। विक्रमो भूर्भुवस्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्व काम वरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का वह जो विराट स्वरूप है, उनका चलना फिरना, भूह
भुवः और स्वः, इन तीनों लोकों का आश्रय है। तीन लोकों की जो कल्पना की जाती है, जो तीन लोक कहे जाते हैं, वो भूः, भुवः और स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः हम लोग गायत्री मंत्र के प्रारंभ में कहते हैं, वो तीनों लोकों को कहा जाता है। भूः, भुवः और स्वः, ये तीन लोक हैं जिनका आश्रय भगवान श्री कृष्ण का चलना फिरना है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। भगवान के चरणों की तरफ हमेशा ध्यान होना चाहिए। हालांकि भगवान का मुख इतना सुंदर है कि वो हमारे ध्यान को खींच ले जाता है, हम मुख को ही देखते रह जाते हैं। भगवान ने क्या कपड़े पहने हैं, भगवान की बाजुएं कहाँ हैं, उनमें क्या क्या ले रखा है, इसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि केवल भगवान के मुख का ही दर्शन ना करें, भगवान के चरण कमलों का दर्शन अवश्य करें, क्योंकि उनके चरण कमल ही हैं जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्तों के मन में कभी भय नहीं आता, क्योंकि उस भय को भगाने का काम भगवान के चरण कमल ही करते हैं। और भक्तों की जो भी कामनाएं होती हैं, वे भगवान के श्री चरणों के दर्शन मात्र से पूरी हो जाती हैं। कामनाओं की पूर्ति करने वाले उन चरण कमलों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अपाम वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसः शिष्ण उपस्थस्तु प्रजात्यानंद निवृत्तते। भगवान श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी नारद मुनि से कह रहे हैं कि विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है और उनकी जननेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। जो सांसारिक सुख है, जो भोग विलास है, उसकी उत्पत्ति भी भगवान के ही अंगों से हुई है। पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निरिते मृत्योर निरस्य गुदः स्मृतः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी विराट पुरुष की पायु इंद्रिय, यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वार हिंसा, निवृत्ति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। जो स्वर्ग है वो भी भगवान से ही निकला है और जो नरक है वो भी भगवान से ही निकला है। कहीं अलग से कुछ भी नहीं आया, सब भगवान का ही रूप है। पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाड्यो नद नदीनां तु गोत्राणामस्थि संहतिः। उनकी पीठ से पराजय निकली। उन विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से ही अधर्म और अज्ञान, उनकी ही नाड़ियों से नद नदी और उनकी ही हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। भगवान के ही अंगों से ये पर्वत, ये नदियां, ये पराजय, अधर्म और अज्ञान सब उत्पन्न हुए हैं। अव्यक्त रस सिंधूनां भूतानां निधनस्य च उदरम विदितम पुंसो हृदयम मनसः पद्मम्। उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्म भूमि है। हमारा जो मन है, जहाँ चाहता है वहीं पहुंच जाता है। बिल्कुल समय नहीं लगता उसको यहाँ से और कहीं पर अलग स्थान में पहुंच जाने में। सैकड़ों करोड़ों मीलों की दूरी वह एक क्षण से भी कम में ही पूरी कर लेता है। मन के अंदर ये जो शक्ति आई हुई है, इसका भी मूल कारण भगवान श्री कृष्ण ही है। उनके ही हृदय से हमारे इस मन का जन्म हुआ है और जो प्राणियों की और उनकी मृत्यु है, ये सारी की सारी चीजें भी भगवान से ही उत्पन्न हुई हैं। भगवान के उदर से ही मूल प्रकृति उत्पन्न हुई, रस नाम की धातु उत्पन्न हुई और समुद्र की उत्पत्ति भी भगवान के उदर से ही हुई है।
धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्यात्मा परायणम। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि नारद, हम, तुम, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और यह अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। भगवान के चित्त के आश्रित हैं सब के सब, उन्हीं का आश्रय है हम सबको। यहां तक कि भगवान शंकर देवादिदेव महादेव भी भगवान के चित्त के ही आश्रित हैं। जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, हम सबके पूर्वज कहे जाते हैं। ये चारों कुमार भी भगवान के चित्त के ही आश्रित हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्वयं वे ब्रह्मा और भगवान शंकर और यहाँ तक कि नारद मुनि, धर्म, ये सारे के सारे विज्ञान और अंतःकरण भी भगवान के ही आश्रित हैं। उनके चित्त के ही आश्रय में ये सब रह पाते हैं। इन सब विभूतियों को भगवान की गिनाते हुए ब्रह्मा जी ज्यादा ना बताते हुए संक्षिप्त बात कह देते हैं। क्या कहते हैं? गंधर्वाप्स रसो यक्षा रक्षो भूत गणोरगाः पशवः पितरः सिद्धा विधाद्राश्चरणाद्रुमाः। कहते हैं कि कहां तक गिनाऊं, किस किस को गिनाऊं, सब तो भगवान से ही निकला है। कहते हैं मैं ब्रह्मा, तुम नारद, तुम्हारे बड़े भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, भगवान शंकर, ये सारे देवता, ये सारे दैत्य, ये सारे मनुष्य, ये सारे नाग, ये सारे पक्षी, ये सारे मृग, ये रेंगने वाले जंतु, ये गंधर्व, ये अप्सराएं, ये यक्ष, ये राक्षस, ये भूत प्रेत, ये सर्प, ये पशु, ये पितर, ये सिद्ध, ये विद्याधर, ये चारण, ये वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, वे सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप से ही उत्पन्न हुए। अन्ये च विविधा जीवा जल स्थल नभौकसः गृहक्ष केतवस्तारास् तडितस्तनयित्नवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति। नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ग्रह, नक्षत्र, ये केतु, पुच्छल तारे, जितने भी तारे आकाश में दिखाई दे रहे हैं, जो बिजली चमक रही है, जो बादल दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब भगवान श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप से ही निकले। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, जो कुछ आज है और जो ये आगे चलकर कभी होगा, सबको वही भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप घेरे हुए और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। भगवान का इतना विराट स्वरूप है कि उसके 10 अंगुल, 1 अंगुल, ऐसे 10 अंगुल के केवल भाग में ही ये अखिल ब्रह्मांड, ये समस्त विश्व समाया हुआ है। ऐसा भगवान का अद्भुत विराट स्वरूप है। इसका वर्णन आगे और भी ब्रह्मा जी कर रहे हैं, लेकिन आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय।